था निरंकार शब्दों समर्पण दिवस कल था। बाबा जी की यादें, एक मुझे बाबा जी की यादें याद जब आती है। बाबा जी की एक ऐसी कहानी जिसको मैं आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएं। ये बातें हैं निरंकारी संत समागम की। तो समागम लगा हुआ था बाबा जी का। यूपी यूपी संत समागम लगना था। बाबा जी को आजमगढ़ आईटीआई मैदान में आना था। दास को पता लगा तो मैं सोचा कैसे जाऊंगा, कहीं से व्यवस्था करके तब डॉक्टर अमित जी के साथ बाइक से गया हूँ। अग्रिम सेवा में नहीं पहुंच पाया, लेकिन जब दास गया वहां पे, बाबा जी सदगुरु बाबा जी गद्दी पे विराजमान थे। विचार चल रहा था। दास जब नमस्कारी की लाइनों लाइनों से होते हुए जब बाबा जी के करीब गया, बहुत करीब करीब से होकर बाबा जी से गुजरना पड़ता था नमस्कारी लाइन। दास जैसे ही वहां से होके गुजरा तो ऐसा आभास हुआ कि बाबा जी स्वयं तीनों लोगों की शक्तियां लेके बैठे हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां से आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था सुनते। अरे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कवि जी एक कि काश बाबा जी की और आगे ना जाऊं, इससे दो तीन बार नमस्कार लाइन कर बाबा जी से वैसे होके वैसी शक्तियों का आभास करते हुए दास जैसे जैसे ही आगे जा रहा था, वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जी जैसे बाबा जी बहुत दूर हो। उनके और करीब जाने का मन करता था। ऐसा आभास दास को उस समय हुआ था। मानो लग रहा था कि तीनों लोगों की शक्तियां बाबा जी देते हुए उस शक्तियों में जब और करीब गया तो लग रहा था कि जैसे पूरे अनंत तीनों लोगों का ब्रह्मांड, जैसे स्वयं तीनों लोगों के भगवान आगे यहाँ पे बैठे हुए स्वयं बैकुंठ से, बैकुंठ धाम उस समय भी दास को बहुत वैसा लग रहा था कि यहीं पे मिल जाए, बस बैठने को मिल जाए, बाबा जी के चरणों में मिल जाए बैठने को, और कहीं और जाने को नहीं मन कर रहा सफर। ऐसा आभास ऐसी जैसे जैसे दूर जा रहा था नमस्कारी लाइन से होकर उस तरफ जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि फिर चलूं पैसा लेके फिर नमस्कारी लाइन में जाऊं और बाबा जी के करीब जाऊं। ऐसा लग रहा था कि काश ये भक्ति जो है, ऐसी भावना दास की उस समय बन रही थी कि जैसे बाबा जी के करीब जाओ। ये दास कहानी सुनाते हुए आपको ऐसा महसूस कर रहा है, बाबा जी की वह याद कर रहा है कि काश बाबा जी आज भी होते हम लोगों के समक्ष। जब बाबा जी जब जिस समय जिस दिन शरीर छोड़ दिए थे तो मेरे भैया जी फोन किए दिल्ली से। मैं उस समय शिमला में काम कर रहा था 20 दिन का। फोन किए कि बाबा जी का एक्सीडेंट हो गया है और शरीर छोड़ दिए। तो दास को आभास ही नहीं हुआ, कि ऐसा लगा ही नहीं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता है। तो नहीं नहीं बोले सही बात है, दास मुखी जी के पास फोन किया है। बोले नहीं नहीं बाबा जी शरीर छोड़ दिए। मान लो ये तो अलग बात है, मृत लोग है। कोई भी यहाँ पे राजा हो चाहे रंग फकीर हो, सबको एक न एक दिन शरीर छोड़ना ही है इस धरती से। मृत्यु ही एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं मोड़ सकता। आज समर्पण दिवस के दिन बाबा जी का यादें एक बहन जी बता रही थी, निरंकारी महात्मा जी बता रही थी कि दासी बाबा जी के पास सेवा कर रही थी। तो उस समय बाबा जी बोले कि जाओ तुम्हारी सेवा वहां लगी है, मुंबई तुम्हें जाना है भवन पे, तुम्हें सब कुछ फोन कर दे रहा हूँ, सब कुछ लेने महात्मा आ जाएंगे। तो दासी ट्रेन से वो बोल रही थी महात्मा कि मैं ट्रेन से जा रही थी कि ट्रेन से उतरी और देख रही दो दो बंदे बैग, दो चोर बैग लेके भाग गए। वहीं स्टेशन पे दासी बैठ गई। तो भवन वाले महात्मा लेने आए, बोले चलो कोई नहीं, हम आपका बैग खो गया तो हम आपको दूसरा बैग दे देंगे, जो जो सामान था सब बताओ उसमें, सब कुछ आपका दे देंगे। बोले नहीं, मैंने बाबा जी ही मुझे यहाँ भेजे हैं, वही मेरा बैग वापस लौटाएंगे तभी मैं यहाँ से जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। तो वही रट लगाए, 1 घंटे 2 घंटे हो गया। तब तक देखी कि तब तक सुनने में आया कि अचानक पता लगा कि अनाउंस हुआ
ये किसी बहन का बैग खो गया था, वो वापस आया है, तो आके वो अपना बैग ले गई। तो बैग लेने गई माँ, गई बहन जी, तो उसमें मोबाइल में बाबा जी का फोटो लगाया था। ऐसे मोबाइल कोई फोन आ गया, फोन दे फोटो देख लिया पुलिस वाला। बोला कि बहन जी यही तो आए थे जो पगड़ी बांधे हैं, यही तो आए थे, बैग वापस देके गए आप। बोले थे कि वो वहां दो बंदे लेके भाग रहे थे, दो लड़के थे, छीन के बैग यही लेके आए थे। बोले अरे धन्य है बाबा जी, ये तो अंतर्यामी है, सबके दिलों की बात जानता है। धन्य है सतगुरु की महिमा, धन्य है। बाबा जी की आज ऐसी यादें आ रही है दास में। ये समर्पण दिवस बाबा जी की यादों में ही मनाया, कि ये मसीहा थे जिन्होंने 36 साल निरंकारी मिशन में रह के इतना बड़ा आज मिशन बना दिया बाबा जी ने। इतने संत महापुरुष जुड़ गए हैं कि पूरे दुनिया में ये मिशन मिशन कायम दायम हो गया। ऐसे मिशन की बागडोर बाबा जी ने संभाला था। बाबा जी का सपना था कि ये हमारा कारवां ऐसे ही बढ़ता जाए, निरंकारी मिशन, और बढ़ ही रहा है। आज दुनिया के कोने कोने में निरंकारी मिशन, किसी से भी पूछ ले, चाहे कहीं किसी भी सोशल मीडिया पे जाके सर्च मार ले निरंकारी मिशन, वीडियो तुरंत आ जाए। बस है। जितनी ही बाबा जी की कुछ यादें थी आपके बीच दास्तान कर दिया, प्यार से कहना था। ये दास्तान अपनी थोड़ी सी सुनाना चाहता है आपको। एक एक बार मैं सोया था छप्पर में, करकट था, करकट, और घर बहुत पुराना हो गया था, भीत का दीवार था, पहले मट्टी का दीवार नहीं होता वहां पे, वैसे करकट लगा था, वहां पे सो रहा था, सुमिरन करके सो गया। 2-3 बार आवाज सुना, कट 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 कट, जैसे मानो खट खट करके टूट के नीचे आ रहा था। तो सडनली अंत में चार चार 5 रात के बज गए, तो टूट के नीचे आ गए। लेकिन दास की घरवाली भी यहाँ सोई थी, बच्चे भी सोए थे बेड पे, सिमरन करके दास सोया था। एक बांस ऐसे आया टूट के, ऐसे जो है बेड का सिराना जो होता है ऊपर ऊपर होता है, ऊपर जैसे वही से ऐसे बांस एक आया, वो टूट के ऐसे गिर गया, ऊपर से करकट, एकदम साफ साफ बच गया बस। नहीं तो करकट या भी की पेड़ में भी धंस जा सकता था, वो ऑन द स्पॉट मौत हो सकती थी। लेकिन नहीं, सिमरन करके सोया था, निराकार पार ब्रह्म पे जितना विश्वास था, ये घर घर में रहने वाला है। साक्षात आके आप लोगों को, साक्षात खड़ा होके ये महापुरुषों की रक्षा करता है। धन्य है निरंकारी मिशन, ऐसे महा, ऐसी दाते, ऐसा ज्ञान। प्यार से कहना धन्य है।